दोस्तों, एनिमे टाइम में शुरू करते हैं काइजू नंबर 8 एपिसोड नंबर 8। एपिसोड के शुरुआत में होसिना और काफका एक दूसरे के सामने होते हैं। काफका कहता है, मैं होसिना सर पर हमला नहीं कर सकता। तभी अचानक होसिना आकर हमला करता है। काफका कहता है, अगर ऐसे ही रहा तो इनके हमले से बच नहीं पाऊंगा। फिर होसिना हमला कर रहा होता है। काफका सारे हमले से बचने की कोशिश करता है। होसिना का हमला बहुत स्पीड होता है। काफका बचते हुए भी होसिना का हमला लग जाता है। काफका कहता है, होसिना सर ज्यादा ताकतवर नहीं है, लेकिन मेरे जैसे काइजू के मुकाबले में काफी तेज है। पहली दफा किकोरू को लड़ते हुए देखा था, मुझे लग रहा था उसे कोई नहीं हरा सकता, मगर होसिना सर उन लोगों से काफी अलग है। काफका होसिना से बचते हुए दूर जा रहा होता है। होसिना करीब आकर हमला कर देता है। उस हमले से काफका का कोर नजर आता है। काफका अपने जख्मों को जल्दी से भरता है, लेकिन उसे काफी स्टेमिना लगता है। फिर काफका होसिना का हमला रोकने लगता है। होसिना कहता है, अरे अब ये मेरे हमले को भी रोकने लग गया। मुझे लगता है इसका फोर्टिट्यूड 8.0 का है। इसका मतलब ये दाइकाजू होगा। फिर होसिना अपनी तलवार से डबल अटैक करता है। उस हमले से काफका का पैर कट जाता है। अचानक होसिना नजदीक आकर हमले के लिए तैयार होता है। काफका कहता है, अच्छा तो इनका डबल अटैक चाल थी। होसिना तीसरा हमला कोर के पास करता है। काफका कहता है, मुझे लगा ही था इनका हमला कोर के पास ही होगा, क्योंकि इन्होंने मेरे कोर को देख लिया था। होसिना की तलवार अटक जाती है। फिर काफका अपना हमला तलवार पर करता है। उस हमले से तलवार टूट जाती है। होसिना हमले से बचते हुए दूर जाता है। वो देखता है काइजू नहीं है। होसिना आशिरो को बताता है काइजू नंबर 8 भाग गया। दूसरी तरफ किकोरू सोच रही होती है, मुझे काफका हिबिनो पर भरोसा करना चाहिए या नहीं। तभी काफका आ जाता है। किकोरू देखकर खुश होती है। काफका बहुत थका होता है। किकोरू आकर संभाल लेती है। काफका कहता है, सॉरी, वो बच गया जिसने तुम्हें तकलीफ पहुंचाई थी। किकोरू कहती है, उसे तो मैं ही मारूंगी। फिर काफका रेनो इहारू को देखने के लिए जाता है। किकोरू बताती है, वो दोनों को कुछ नहीं होगा। डिफेंस फोर्स काइजू की रीजनरेशन को इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो दोनों की नहीं। आपको अपनी फिक्र करना चाहिए। आपको ऑफिसर ने और होसिना सर ने भी आपको देख लिया है। उन्हें जरा सा भी कुछ पता चला तो वो आप तलक पहुंच जाएंगे। दूसरी तरफ होसिना बहुत खामोश बैठा होता है। तभी आशिरो आकर कहती है, काइजू नंबर 8 बहुत ताकतवर था। होसिना बताता है, मुझे लग रहा है वो एक दाई काइजू है। आशिरो कहती है, फुकुओका के बाद 5 साल में ये पहला दाई काइजू होगा। होसिना कहता है, अच्छी बात तो ये है, पिछले कुछ महीनों में काइजू नंबर 8 ने अभी तक किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाई है। और एक बात ये है, वो दूसरे काइजू की तरह नहीं है जो इंसानों पर बेवजह हमला करता है। होसिना सोचता है, वो मुझ पर हमला कर सकता था, लेकिन क्यों तलवार पर हमला करा। वो जिस तरह लड़ रहा था, मुझे लग रहा था मैं किसी इंसान से लड़ रहा हूँ। तभी आशिरो कहती है, तुम अभी आराम कर लो, काइजू नंबर 8 को मैं देख लूंगी, उससे खत्म करना हमारा काम है। फिर होसिना को इकारोगा बताता है, इहारू रेनो को जो जख्मी किया था, ये वही काइजू है जो एग्जाम के वक्त नजर आया था। और फिर वो दोनों के सामने आया तो वो एक इंसानी रूप में था। फिर हम देखते हैं काइजू नंबर 9 कहीं जा रहा होता है। तभी एक आदमी उसे रास्ते से हटने के लिए कहता है। वो उस आदमी को काइजू बनकर खा जाता है। काइजू उस आदमी का रूप लेकर गाड़ी में न्यूज सुन रहा होता है। न्यूज में बताया जाता है, पिछले मिशन हादसे और एग्जाम के वक्त डिफेंस फोर्स वालों ने इंसानी रूप के काइजू को टारगेट बना लिया गया है। उसे नाम दिया गया है काइजू नंबर 9। काइजू कहता है, समझ नहीं आ रहा काइजू नंबर 8 को कैसे मारूं, लेकिन अभी के लिए इंसानी रूप में रहना होगा। हम देखते हैं हॉस्पिटल में रेनो को होश आ जाता है। रेनो कहता है, काफका सर, इहारू मेरी जान बचाने के लिए थैंक यू। वहीं इहारू बात सुन लेता है। हारू कहता है, तुम इन्हें थैंक यू क्यों बोल रहे हो, हमारी जान तो काइजू नंबर 8 ने बचाई थी ना। इकोरू कहती है, इन्होंने रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को ढूंढ लिया था, इसीलिए योजो को मारने में आसानी हुई। इहारू भी थैंक यू बोलता है। वो कहता है, वैसे काइजू नंबर 8 ने हमारी जान क्यों बचाई, काश तुम लोग भी वो देख पाते।
एक मुक्के से ही काइजू नंबर 9 का सर उड़ा दिया था। काफका बहुत खुश हो रहा होता है। फिर हम देखते हैं ये हारू रेनो का टेबल पर केक रखा होता है। वहीं काफका कहता है ये हमारे पहले मिशन का जश्न है। हम सभी लोग तुम्हारे हॉस्पिटल से निकलने का इंतजार कर रहे थे। तभी एक बावर्ची खाने का डिश का नाम बताता है। वो डिश का नाम सुनकर लोग हैरान हो जाते हैं और वो कहता है हम लोग हारूइची की पार्टी में इससे कम कुछ नहीं कर सकते। इजुमा बावर्ची से कहता है मैंने आपको कहा था बजट थोड़ा कम रखिएगा। बावर्ची कहता है आपका जितना बजट हो उतना पैसे दे देना। वो देखकर काफका किकोरू से कहता है ये हारूइची कौन है। किकोरू बताती है ये इजुमो टेक्नोलॉजी का वारिस है जो सबसे बड़ी कंपनी है। वो काइजू के हथियार को मैन्युफैक्चर करती है और वहीं सारे डिफेंस फोर्स के सूट भी बनते हैं। उसके पास मेरे फैमिली से ज्यादा पैसा है। इजुमो कहता है क्या इसीलिए मुझे जगह ढूंढने को कहा। तभी होसना आकर कहता है ऐसा बहुत कम ही होता है जो जंग से सभी लोग जिंदा लौट पाते हैं। तो ऐसे मौके पर दबा के खाओ पियो। सभी लोग खाते पीते और अपनी बातों को शेयर करते हैं। वो देखकर रेनो होसना से कहता है मैंने सभी लोगों को खुश होते हुए कभी नहीं देखा और ये सब करने के लिए थैंक यू। होसना कहता है अभी तुमने कुछ नहीं देखा, बस देखते जाओ। फिर किकोरू इहारू से झगड़ा करती है। वहीं दूसरी तरफ इजुमो कागुरागी से झगड़ा करता है। वहीं काफका इजुमो से कहता है तुम्हारी कंपनी का सूट शायद डिफेक्ट हो गया था। मैं तो एक भी काइजू को नहीं मार पाया। फिर सभी लोग अपने मिशन के बारे में बात कर रहे होते हैं। होसना रेनो से कहता है क्या तुम्हें पता चला। रेनो कहता है हाँ मुझे समझ आ रहा है। ये सभी लोग पहले मिशन के बारे में बात कर रहे हैं। इससे मुझे समझ आया है मैं अकेला नहीं हूँ जो ताकतवर बनना चाहता हूँ। थोड़ी देर बाद बावर्ची इजुमो से कहता है हम सबको लग रहा था आपको कभी नहीं देख पाएंगे मास्टर। इजुमो कहता है मैं यही चाहता था सबको अच्छे से अच्छा खाना मिले। बावर्ची कहता है क्या आपने पापा से बात नहीं की। इजुमो बताता है मैं तब से ही उनसे बात नहीं की। तभी पीछे से कागुरागी आकर कहता है मैं बाथरूम जा रहा हूँ। इजुमो कहता है क्या ये हमारी बात तो नहीं सुना। फिर सारे लोगों को होसना बताता है मिशन के वक्त काफका ने बहुत से लोगों की जान बचाई थी। इसी वजह से डिफेंस फोर्स ने तुम्हें अच्छे से देखा और तुम्हें फुल टाइम ऑफिसर बनने का मौका दिया गया है। फिर सभी लोग बहुत खुश हो रहे होते हैं। अगली सुबह आशिरो काफका से कहती है तुम अब कैडेट नहीं हो, आज से तुम एक फुल टाइम ऑफिसर हो। काफका कहता है मैं जंग में अपनी पूरी जी जान लगा दूंगा। काफका कहकर जा रहा होता है। भी आशिरो कहती है मेरे साथ में लड़ने का सफर अभी काफी दूर है। काफका कहता है आशिरो को मेरी बात याद है। आशिरो बताती है काइजू नंबर 8 काइजू नंबर 9 से जुड़ी मीटिंग के लिए जाना होगा। मेरा जाना वहाँ जरूरी है, इसीलिए वाइस कैप्टन होसना को इंचार्ज बनाया गया है। इसे होसना ने ही तुम्हारी सिफारिश की थी, इसीलिए तुम फुल टाइम ऑफिसर हो। उनके ऑर्डर्स को फॉलो करना। फिर देर रात काफका मेहनत कर रहा होता है। वो काम पूरा करके सोने के लिए जाता है। काफका देखता है ट्रेनिंग रूम की लाइट ऑन है। वो लाइट ऑफ करने के लिए जाता है। तभी काफका देखता है कैप्टन होसना ट्रेनिंग कर रहे हैं। होसना की ट्रेनिंग देखकर काफका कहता है ये कोई मामूली ट्रेनिंग नहीं है, ये तो मेरे साथ लड़ाई वापस से कर रहे हैं। काफका ट्रेनिंग देखकर गिर जाता है। होसना कहता है क्या तुम्हें नींद नहीं आ रही है। काफका कहता है आपको भी तो नींद नहीं आ रही है, वैसे आप क्या कर रहे हो। होसना कहता है मैं प्लान कर रहा हूँ ताकि काइजू नंबर 8 जैसे दिखे उसके 2 टुकड़े कर सकूं। पिछली बार मैंने गलती कर दी थी। अगर मैं डायरेक्ट हमला करा होता तो वो मुझसे बच नहीं पाता। अगर मैं 5वें की जगह 6ठा स्किल इस्तेमाल करता तो उसके कोर को आसानी से काट चुका होता। काफका वो सब सुनकर बहुत घबरा जाता है। होसना कहता है काइजू नंबर 9 शायद उसकी तरह ताकतवर है, अगर ऐसा है तो उसे मैं ही मारूंगा। फिर काफका कहता है मैं आपकी लड़ाई में पूरा साथ दूंगा। होसना काफका को पकड़कर कहता है मैं 1% पावर वालों की मदद नहीं लेता। काफका जमीन पर घसकते हुए बाय कहता है। होसना कहता है अगर ऐसा है तो मैं तुमसे 1% की उम्मीद लगा ही सकता हूँ। फिर हम देखते हैं आसमान में बहुत से काइजू उड़ रहे होते हैं। उनमें से एक काइजू जमीन पर उतरने के लिए कहता है और ये एपिसोड यहाँ खत्म होता है। हाँ तो दोस्तों क्या ये एक नया काइजू है तो देखते रहना काइजू नंबर 8। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना और लाइक करना। हाँ तो चलो गुड बाय।